काफी लंबी बात हो गई। देखिए समस्या क्या है, अब आप लोगों को बहुत साफ समझ में आ गया कि वायरस कोई राहुल गांधी जी के फोन में नहीं है, कांग्रेसियों के दिमाग में है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सुपर क्लास सिटीजन था। शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कि नहीं, बोलो। सुनिए, मुसलमानों को 4 बीबी, हिंदुओं को 1, मुसलमानों के मौलवियों को सैलरी, पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया, हिंदुओं के लिए ठेंगा, और इतना ही नहीं, मुसलमानों को पहला हक, हिंदुओं को ठेंगा। और ये बात एक सेकंड और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बात किसने बोली थी? व्यूअर्स एक सेकंड सवाल लूंगा मैं, सवाल लूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था, नेता ने बोला कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए गोली चलवा, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। जिस पार्टी ने ऐसी कोई पार्टी नहीं है, अभी सुनिए ना, आप बात करते मैं बुला नहीं, आप बात करते मैं बुलाया नहीं। हाँ पता है ना, माल्या वाला सब, ललित मोदी वगैरह सब पे कार्रवाई हुई, पता है नीरव मोदी पे कार्रवाई हुई। नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ जाता है और परिवार के साथ भाग जाता है देश को लूट के, और सारे लूट के गए, और हमारे यहाँ सबको सजा हुई। और 2G का जब केस बोलो एक केस बताओ। नहीं हुआ ना नीरव मोदी को, नीरव मोदी पे नीरव मोदी तो भागे ना आपके साथ, प्रधानमंत्री के साथ भागे ना, कोई लेटर नहीं, सब नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ डावोस में गया, वहीं से फैमिली के साथ भाग गया। अभी एक बात प्रधानमंत्री के साथ भागा नीरव मोदी, ये दिस इज डिमीनिंग, दिस इज नॉट डिमीनिंग। प्राइम मिनिस्टर delegation. He was with Narendra Modi. प्रधानमंत्री के साथ भागा, Modi ji was a prime minister and he did not come back and he went to England. Everybody has seen it. एक सेकंड, आप उसकी बात का जवाब। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेके सबको नकार दिया कि वो बीजेपी के नहीं थे। जनता पार्टी पूरे देश को मालूम है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये पार्टी वाम दलों से लेकर जेडीयू से लेकर आरजेडी से लेकर सारे पार्टियों के साथ बैठी हो, यहां तक कि पीडीपी के साथ बैठ के जब स्वेरिंग इन हो रहा था मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का कश्मीर में, तब उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था, और वहां मोदी जी बैठे थे देश के प्रधानमंत्री। तब सवाल नहीं पूछना हुआ मीडिया को कि देश की बेइज्जती हो रही है। अमित शाह से सवाल पूछा था, मैं नहीं पूछा था। देखिए मैं नहीं पूछा था सवाल, एक बार नहीं 3 बार पूछा था। एक सेकंड, आपने क्योंकि मीडिया की बात करी, मैंने ही अमित शाह से सवाल पूछा था और 3 बार सवाल पूछा था। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ते हैं और यहां समझौता करते हैं, और समझौता करने के बाद भी त्रिपुरा में पिट जाते हैं, जवाब दीजिए इस बात। ऐसा है कि एक आध इलेक्शन हार गए, आप पिट गए, क्यों? राजस्थान में नहीं पिटे, छत्तीसगढ़ में बुरी तरह नहीं पिटे, मध्य प्रदेश में नहीं। सुनिए, उस बच्चे का एक सवाल था, दोबारा चुनाव आ रहे हैं, बच्चे का एक सवाल था, इनके अलायंस में कोई बचा नहीं है अभी 5 राज्यों में चुनाव में कौन बचा है? सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी लगातार बोल रहे हैं, बचे हुए हैं 5 राज्यों में। पिछले 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की बात हुई तो प्रोफेसर रागी रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। पिछले 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, और लगभग 5 राज्य बड़े राज्य थे, जिन 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं और अगर हम और शामिल कर रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब भी आ जाता है, गोवा भी आ जाता है। अगर पिछले 1.25 साल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव जीती है? और ये कह रहे हैं कि एक राज्य में अगर कोई चुनाव जीत लेता है तो वो सही होता है। राष्ट्रीय दल भी कहते हैं कांग्रेस की मेहनत नहीं करते, ये राष्ट्रीय दल भी कहते हैं ये कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं कह रहा। मैं सीधा रुख करता हूं, ये ऐसा एक सेकेंड, ये क्या है कांग्रेस? आप एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या कांग्रेस रियलाइज नहीं कर रही उसकी जमीन खिसक चुकी है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत इजीली बोल दिया छोटे राज्य। पॉलिटिकल एनालिस्ट है? नहीं, देखिए अमित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, देखिए अमित जी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस रियलाइज नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस को पता ही नहीं लग रहा है कि हम करें तो क्या करें। कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रयोग करने के लिए, कोई ऐसी, जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना। एक मिनट, हिमाचल में मैं बता रहा हूं, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को 34,000 कम वोट मिला पूरे टोटल में। पिछले साल कितना ज्यादा मिला? सुन लीजिए एक मिनट, इसके पहले कितना मिला था ज्यादा? लेकिन हमने आपके बीच में नहीं बोला था, बोल लीजिए। तो आप इस पे आप उस पर बहुत ज्यादा गौरवान्वित मत होइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको नया विमर्श खड़ा करना पड़ेगा, नए नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। शराब जी, विपक्ष क्यों मोदी की कब्र खोदना चाहता है? कांग्रेस ने नारे लगाए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता ने कब्र खिला दिया। राजनीति में कब्र खोदने जैसी भाषा बहुत से लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, तो दोनों तरफ से है। मैं किसी भी असभ्य भाषा का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी ने कहा था जर्सी गाय, याद होना चाहिए। मिट्टी में मिला दूंगा, कौन सी गर्लफ्रेंड कहा था? 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या बोला था? ये बातें हुई हैं, दोनों तरफ से हुई है, मैं दोनों का खंडन करता हूं।
पूरा पढ़ना चाहिए आपको। दूसरी चीज यह है कि कीचड़ के रिगार्डिंग में बोल रहा हूं कि कीचड़ को समाप्त करने के लिए, जो सियासी कीचड़ है, जो लोकतंत्र की दुश्मन है, जो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करती है, विधायकों को खरीदने का इस्तेमाल करती है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उनको डराने का काम करती है, दलितों को डराने का काम करती है, ऐसी कीचड़ को समाप्त करने के लिए मैं कांग्रेस से कहूंगा जब तक अनुराग और शादाब नहीं रहेंगे उस कीचड़ को आप समाप्त नहीं कर सकते। मिलकर के कीचड़ को समाप्त करना पड़ेगा। मतलब सब एक साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे। कहानी वही आ रही है, यानी मोदी वर्सेस ऑल। मोदी को निपटाना है, सबको साथ आना है। सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब। अब ये लड़ाई सामने है, ये जैसा 2019 में हुआ वैसा ही हो रहा है। मैंने बोला ही नहीं तो मुझे मेरा जवाब कहां मिलेगा? उन्होंने तो बोला ना, अभी आप नहीं बोला, मोदी को निपटाने के लिए। देखिए जवाब मेरा मिल रहा है। इन्होंने गुजरात चुनाव में कहा कि मोदी जी को औकात दिखा देंगे, औकात जनता ने दिखा दी। इस चुनाव में कहा कब्र खोदने को, तो किस हालत में पहुंच गया। मगर एक बात मैं मानूंगा, मोदी जी के प्रति कितनी भी घृणा बढ़ी हो, इनके मन में कितना वैमनस्य हो, गाली बक रहे हो, मगर अपने वोट को पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे, ये नहीं कहा मोदी जी का नाश होगा, कहा मोदी जी की कब्र खोदेगी। यानी अपने वोट का पूरा ध्यान रखते हैं गाली बकने में भी। अन्यथा भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो है किसी को कहा जाता है या भस्म हो जाएगा, कभी नहीं कहा जाता कब्र खोदेगी। क्या होता है बराबर लेके आए, कपड़े पहचानेंगे, शमशान घाट, और ये कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, यही बात है, आखिर में उसी में यही गिरता बात है। है। ओके, उन्होंने कहावत बोली जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है, लेकिन आपने कब्र खोदी, मोदी के लिए गिर गए खुद। ऐसा है कि जो गड्ढा बीजेपी देश की जनता के लिए महंगाई और बेरोजगारी खोद रहे ना, 2024 में उसी गड्ढे में बीजेपी जाने वाली है, क्योंकि तकलीफ जनता को जो है देकर कोई खुश नहीं हुआ है। और एक बात, हर बात के लिए जब हम बात करते हैं, रुको ना, वो अच्छा ब्रिटेन के जो बर्तानियों लोगों के जो एजेंट थे उनसे मैं क्या बात करूं? अरे भाई कैम्ब्रिज में जाके आप बोल रहे हैं, एजेंट हमसे कह रहे हैं भाई। वो तो आज के तारीख में इज्जत है भाई, मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात महंगाई और बेरोजगारी, बीजेपी के विकास की दर महंगाई, बोलिए इंग्लैंड में कितनी है विकास की दर महंगाई, बोलिए इटली में कितनी है विकास की दर महंगाई। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां से ज्ञान दिया वहां बोलो। अच्छा एक सेकंड, अच्छा आप एक सेकंड इटली, आपने बात बोली। देखिए, आप मोदी जी की बात ना मानिए। इटली की प्राइम मिनिस्टर आई और उसने बोला कि मोदी की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो इतनी अच्छी है और हम सबको बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके। ही इज वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड और उनको वो ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप मोदी की बात ना मानिए, इटालियन पीएम की बात तो मानते ही होंगे। एक बात आप बराक ओबामा की मानेंगे? एक बराक ओबामा जी की बात मानेंगे? जो प्रॉमिस लैंड में 2011 में G20 की बैठक चल रही थी, पूरा दुनिया रिसेशन के अंदर था। उन्होंने कहा, बराक ओबामा जी ने मनमोहन सिंह साहब के लिए कहा था, व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। वो जब कहते हैं दुनिया सुनती है। क्यों नहीं मानेंगे? मैं बराक ओबामा की सारी बातें मानता हूं। तो हमने बराक ओबामा को चुन के क्या इटली के लिए दिया था? बराक ओबामा को वोट करें। बराक ओबामा ने जो राहुल जी ने के लिए बोला है वो आप मानते हैं? हाँ ना, एक सेकंड, बराक ओबामा ने जो राहुल जी के लिए बोला वो आप मानते हैं? एक मिनट अमित जी, राहुल जी के बारे में उन्होंने बोला था कि वो अपने आप को कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन उतने हैं नहीं। देखिए, अभी बराक ओबामा जी ने कहा था कि कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं है, तो ये उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मानते नहीं मानते मानते मैं बहुत कॉम्पिटेंट मानता हूं। मैं उस इंसान को जो सज्जन है, जिसकी भाषा अच्छी है, जो देश को जोड़ने के निकालने की बात करता है, वो मसान घाट और कब्रिस्तान की बात नहीं करता, वो कपड़े से लोगों को नहीं पहचानता, वो कहता है ये मेरा भारतीय है, उसको सीने से लगाता है, इसलिए मेरे को मेरा नेता का